हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ बताने जा रहा हूं और इस न्यूज़ को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी जो बैंक का मैनेजमेंट है उसमें कुछ मानवता, सहिष्णुता और कुछ संवेदनाएं बची हुई हैं। ये जो स्कीम एसबीआई मैनेजमेंट लेकर के आया, बेहद बेहद सफल और दिल खुश करने वाली स्कीम है। और ये जो स्कीम है ये केवल और केवल ये आर्मी में है। जो ट्रिब्यूट आर्मी के किसी भी व्यक्ति के स्वर्गवास हो जाने के बाद जो आर्मी की ओर से मिलता है वो ट्रिब्यूट एसबीआई ने शुरू कर दिया है। ये इतनी बड़ी न्यूज़ है कि हो सकता है हमारे कुछ यूट्यूबर उस लेटर को लेके यहाँ डाल दें। और ये केवल स्कीम नहीं है, ये दिखाता है कि एसबीआई मैनेजमेंट की मानवता, उनकी संवेदना के रिटायर्ड पेंशनर के साथ कितनी बड़ी है। और हमारे जो यूएफवीयू के नेता जो बैठे हैं 40-50 हज़ार करोड़ रुपए लेकर के बैठे हुए हैं, इनके सेक्शन 15 में ट्रेड यूनियन एक्ट में लिखा हुआ है कि तुम ये काम करोगे। और ये जो काम करने जा रहे हैं ये काम हमारे नेताओं का है, जो ये इतनी बड़ी माया पर पैर रख करके आराम से ये मजे मार रहे हैं। अब मैं इस स्कीम के बारे में बताता हूँ। मैंने लेटर पढ़ा, 1/7 2025 को ये स्कीम आई और स्कीम का नाम है एसबीआई ट्रिब्यूट स्कीम। एसबीआई ने ये अपने पेंशनर्स के लिए जारी की है। और जो पेंशनर स्वर्गवासी हो जाता है, उनका देहांत हो जाता है, उनके घर जाकर नज़दीकी ब्रांच का मैनेजर सारी फॉर्मेलिटी करते हुए 30,000 रुपये दे करके आएगा। अब ये मुझे पता नहीं कि रेट्रोस्पेक्टिव है या ये प्रोस्पेक्टिव है, यानी 1/7/2025 से जो केसिंग उनके लिए लागू होगी या ऑलरेडी जो जा चुके उनके लिए लागू होगी, ये मुझे पता नहीं है। अब इसकी जो खास चीज़ें मैं बता देता हूँ अब। और 72 घंटे के अंदर ये 30,000 रुपये 72 घंटे के अंदर पहुँच जाएंगे। सिर्फ ये है कि जैसे ही पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति की डेथ हो गई है और जिसकी डेथ हुई है वो इन्फॉर्म करे नज़दीकी ब्रांच को जाकर के, वहाँ का ब्रांच मैनेजर जाएगा। और ये सारी सहूलियत केवल और केवल आर्मी पर्सनल के लिए है, जो जिला सैनिक बोर्ड बने हुए हैं वहाँ जाके रिपोर्ट करना या स्टेट हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करना। अब इसकी खास चीज़ें मैं बता देता हूँ। ये अटूट स्कीम है इनके सर्विंग पर्सनल के लिए। उसी के बेस पे इनने बनाई एक एसबीआई ट्रिब्यूट स्कीम। कमाल की स्कीम है। दूसरा, अप्रूव किया 1/7/2025 को। और इसके लिए कौन कौन एलिजिबल होंगे? ऑल पेंशनर्स हु हैव सुपर एनुएटेड ऑप्टेड बीआरएस, यानी जिन लोगों ने 60 साल की उम्र हो गई है, सुपर एनुएटेड उन पर लागू होगा, या जिसने बीआरएस ले लिया। और बीआरएस में कम से कम 20 साल की सर्विस होना जरूरी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो 60 साल का हो। एनपीएस, पीएफ ऑप्टीज, अब क्योंकि 2010 के बाद एनपीएस आए, उनके लिए भी लागू हो गई है। कईयों ने इसकी पेंशन नहीं ली है, अभी भी पीएफ के ऑप्टीज हैं, उन पर भी ये लागू है। लेकिन ज़रूर यह है कि उनकी 10 साल की सर्विस हो जानी चाहिए और 60 साल की उम्र होनी चाहिए, यानी 60 साल की उम्र मिलेगी, कम से कम 10 साल की उम्र हो गई। तो इस प्रकार जो एक्स सर्विसमैन आते हैं बैंकों में, ये उन पर लागू होगी। बीआरएस नीडेड 20 ईयर सर्विस, लेकिन समय सीमा यानी 60 साल की समय सीमा उन पर नहीं है जो बीआरएस चले गए और उन्होंने 20 साल की सर्विस कर ली है, ये उन पर सब पर लागू होगी। अब ये 1/7/2025 से और आगे लागू होगी या ये पीछे से कवर करेंगे, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। और दूसरी जो चीज़ें हैं वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। जनरली क्या होता है कि यदि कोई पेंशनर एक्सपायर्ड हो जाता है तो फैमिली पेंशन शुरू करने में काफ़ी बड़ी दिक्कतें आती हैं। उन दिक्कतों को दूर करने के लिए इस स्कीम में बहुत बड़ा अच्छा सावधानी बरती गई है। अदर फीचर्स हैं पर्सनल विजिट एंड कंडोलेंस बाय द ब्रांच हेड। जो ब्रांच हेड होगा एसबीआई का और उसके ज्यूरिसडिक्शन में जो मौत होगी या जो व्यक्ति एक्सपायर होगा वो उसके घर जाएगा और जाकर के कंडोलेंस लेटर देगा कि भाई हमें संवेदना है और आपके यहाँ पर ये हो गया। और उसके बाद मिसलेनियस हेल्प क्या क्या करेगा। अकेला यही नहीं है गया और 30,000 का चेक दे दिया और ये हो गया, सारा कुछ हो गया, और भी काम है दूसरे क्या काम है? सबमिटिंग एप्लीकेशन फॉर सेसेशन ऑफ पेंशन एंड कमेंसमेंट ऑफ फैमिली पेंशन, कि भैया तुम्हारा
जो पेंशनर की पेंशनें बंद की जाती है और फैमिली पेंशन शुरू की जाती है। और यदि कोई दिक्कत है तो ऑन द स्पॉट ब्रांच हेड वहां सहायता करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट लेंगे और फैमिली पेंशन को शुरू कराएंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अदरवाइज मैंने देखा है कि जैसे ही पेंशनर की डेथ हो जाती है तो कई कई महीने, साल, इवन साल तक लग जाते हैं फैमिली पेंशन शुरू करने में। अकेला 30,000 रुपये नहीं दे रहे हैं यहाँ पर, और आर्मी में तो ये केवल 15,000 रुपये मिलते हैं, स्टेशन हेडक्वार्टर देता है, लेकिन SBI ने ये 30,000 रुपये शुरू किए। कंटिन्यूएशन ऑफ मेडिकल स्कीम, उनकी जो मेडिकल स्कीम चली हुई है उनको इन्फॉर्म करेंगे आएंगे, अभी स्कीम जो है चलती रहेगी। क्लोजर और सेटलमेंट ऑफ द, और यदि वो हाउस होल्ड पे अकाउंट वगैरह ले रखा है तो उसका तो क्लोज करने के या उनका कोई सेटलमेंट करके बता के आएंगे। सेफ जो डिपॉजिट लॉकर में यदि कुछ पड़ा हुआ है तो वहाँ पर वो भी करके आएंगे। कन्वर्जन ऑफ जॉइंट, क्योंकि जॉइंट और सिंगल अकाउंट, जॉइंट अकाउंट होगा पहले, उसके बाद में सिंगल अकाउंट हो जाएगा, उसको बाद सिंगल अकाउंट में कन्वर्ट करेंगे। सपोर्ट फॉर सबमिशन ऑफ डेथ सर्टिफिकेट, और सब जो डेथ सर्टिफिकेट है उसको जाके बैंक में देंगे और दूसरे काम भी करेंगे। अब मैं बताना चाहता हूँ, ये जो SBI ट्रिब्यूट स्कीम है ये आपको फाइनेंशियल हेल्प देने के साथ साथ आपकी दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव जो फॉर्मेलिटीज हैं आपकी पेंशन चालू करने के लिए वो भी हैं। और किसी के डेथ होने के बाद इस प्रकार का जो फॉर्मेलिटीज प्रोसीजर अपनाए जाते हैं तो जो पेंशनर है या उसकी फैमिली है एक्चुअली सी विल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि वैसे ही स्ट्रेस में होगी, और जब डिस्ट्रेस में होगी, स्ट्रेस में होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि इस प्रकार की सहूलियत जब मिलेगी तो बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है कि इस SBI के जो हेड होंगे, कोई मैनेजमेंट के हेड होंगे, मुझे लगता है कि उनकी कोई आर्मी बैकग्राउंड रही होगी। ये टोटली सारी की सारी स्कीम आर्मी के बैकग्राउंड की आई हुई स्कीम है। लेकिन वहाँ तो 15,000 रुपये मिलते हैं, दूसरे भी काम किए जाते हैं उनके, ऑन गार्ड ऑफ ऑनर देना, ये देना, वो देना, लेकिन 30,000 रुपये देंगे और ब्रांच हेड वहाँ पर जाएगा और सारी जितनी फॉर्मेलिटी पेंशन की वो शुरू करा के आएंगे। और भी कोई परेशानी होगी, इस प्रकार की मानवता, इस प्रकार का सोच शायद मुझे तो लगा बैंकों में पहली बार आया है। नहीं ऐसे लगते थे ये बिल्कुल ही क्या नाम है, बहुत ही इनकंसिडरेट लोग हैं, ये निर्दयी लोग हैं, ये किसी की नहीं सुनते हैं। क्योंकि पेंशन अपडेशन को देखने के बाद तो यही होता है। मुझे लगता है कि ये जो एक पदार्पण हुआ है इस चीज़ का, तो हो सकता है कि थोड़ी सी अब पेंशनर के प्रति जागरूकता आए। और मुझे नहीं लगता कि IBA से इसके लिए कोई भी किसी प्रकार की अनुमति ली होगी, क्योंकि IBA होता कौन है? IBA नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी, क्योंकि बैंक अपने आप में एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और उसका मैनेजमेंट अपने आप में सक्षम है। हाँ, दे कैन इन्फॉर्म द गवर्नमेंट अबाउट इट। और इसमें SBI जो पेंशनर्स हैं, केवल SBI पे उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा होगा। और एक हमारे UFBU के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको केवल और केवल लूटने खाने का हिसाब किताब बना हुआ है कि बस झोली भरो, अपना अकाउंट भरो, अपना 40-50 हज़ार इकट्ठे कर लो और दादा बन जाओ। कुछ नहीं करते हैं ये। लेकिन ये जो चीज़ आई है, अब मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है ये दूसरी बैंकों में भी जाएगी, क्योंकि ये काफ़ी प्रचारित होगी। और नहीं प्रचारित होगी, हम प्रचारित करेंगे। और हम भी चाहते हैं दूसरी बैंक जो हैं इस प्रकार की स्कीम लेकर के आएँ, जिससे फैमिली पेंशनर जो हैं, जो दुखी रहते हैं और उनको फैमिली पेंशन शुरू नहीं हो पाती है, तो स्वाभाविक सी बात है जो ब्रांचें जो बिल्कुल उनके नज़दीक बैठी हुई हैं वो उनको बहुत सहायक हो सकती हैं, और सहायक होने के साथ साथ उनकी सहायता भी कर सकती हैं। मैं अंत में जो SBI मैनेजमेंट है उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस प्रकार की हमदर्दी रखने के लिए, इस प्रकार की सदस्यता रखने के लिए, इस प्रकार के विचार रखने के लिए, ऐसी ओपिनियन रखने के लिए पेंशनर के प्रति और उनकी फैमिली के प्रति। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।